आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस कक्षा 10 यूपी बोर्ड के द्वारा हुए पेपर के हल के बारे में। विषय है कंप्यूटर और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन से लेके हम पूरा पेपर हल करने का प्रयास करते हैं। और देखिए इसके हम आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है इसमें, TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए रिमोट टर्मिनल कनेक्शन टेलनेट के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प टेलनेट सही है। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, डोमेन नाम को IP पते में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा का नाम क्या है। तो डोमेन नेम को IP पते में बदलने के लिए हम DNS डोमेन नेम सिस्टम सेवा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका पहला विकल्प A नंबर सही है। तीसरा क्वेश्चन है, लाइनेक्स कर्नेल की स्थापना किसने की। स्वाभाविक सी बात है, लाइनस टोरवाल्ड ने, विकल्प A सही है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम CD कमांड का प्रयोग करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। ये DOS का कमांड है, लाइनेक्स का कमांड नहीं है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे विच ऑफ द पांचवा है, OSS का पूर्ण रूप क्या है। इसके लिए इसका A विकल्प सही है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हम सभी लोग जानते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, इसलिए इसको हम बोलते हैं OSS का फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विकल्प A सही है। छठवां प्रश्न दिया गया है, एक फाइल में निहित कुल लाइनों, शब्दों एवं वर्णों की संख्या को गिनने के लिए किस लिनक्स कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा AWC, जिसको हम वर्ड काउंट भी कहते हैं। वर्ड काउंट कहा जाता है, लेकिन कमांड के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो WC का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सातवां, बड़े व्यवसायों के लिए कौन सी टोपोलॉजी सबसे उपयुक्त है जिसे वितरित शाखा आउटलेट के संचालन के लिए सावधानीपूर्वक नियोजित एवं समन्वित किया जा सके। देखिए इस प्रश्न के उत्तर में अगर देखा जाए तो व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए हायरार्किकल यानी C विकल्प, श्रेणीबद्ध टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब व्यवसाय बहुत बड़ा हो जाता है और हमें प्रसारण की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर अगर देखा जाए, जो सबसे नज़दीक समझा जाएगा, वो है C, स्टार टोपोलॉजी। आठवां है, इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह बनाता है। इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह बनाता है। आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें, पहला दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमारे सर्वर से क्लाइंट तक डेटा को लाने और ले जाने का कार्य करता है, अर्थात HTML में बनी हुई सभी फाइलों को लाने और ले जाने का कार्य करता है। तो दस्तावेजों का संग्रह भी वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत ही होगा, इसलिए इसका A विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9 है, 9 में दिया गया है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है। इसके लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं, 9वें का विकल्प A सही है। HTTP शब्द का पूर्ण रूप क्या है, सभी लोग जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, C विकल्प। 11वें नंबर में दिया गया है, कौन कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस तरह का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त है, जो कि विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में है। आप ज़रा इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंसेज। इसके लिए हम B विकल्प का चयन करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर, जिसके द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है, ईमेल एड्रेस xyz@dfg.edu में xyz क्या है। आपको पता है कि @ के पहले
जो भी कैरेक्टर या शब्द लिखे होते हैं उसे यूज़र नेम कहा जाता है, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा। FSF क्या है? आपको पता होना चाहिए। FSF एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है जो इस बात की जांच करती है कि ओपन सोर्स या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो पब्लिश किए जाते हैं उनकी मानकता का अध्ययन करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसलिए FSF का अर्थ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। .NET डोमेन नाम किसके लिए प्रयोग होता है? देखिए, डोमेन नेम हम वेबसाइट या URL के लास्ट में डॉट के बाद लिखे हुए 3 कैरेक्टरों को या उससे ज़्यादा कैरेक्टरों को कहते हैं। जैसा इसमें नंबर ए में दिया गया है शैक्षणिक संस्थान, इसका होता है .edu, ये पूछा नहीं गया है। इसका आंसर होगा बी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवा प्रदाता, अर्थात .NET का सही आंसर बी है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवा प्रदाता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए .org का प्रयोग करते हैं। 15वें नंबर में जो आंसर क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? स्वाभाविक सी बात है, सभी को पता है ये सी नंबर टिम बर्नर्स-ली। HTML का भी आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर ये इंटरनेट ब्राउज़र है। क्रोम, गूगल क्रोम को ही कहते हैं। ओपेरा मिनी या अथवा ओपेरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए भी बना हुआ है। ड्रूपाल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किसी कमांड का नहीं बल्कि शॉर्ट नेम OS का प्रयोग किया जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम है, कर्नेल उसके एक भाग को कहते हैं और यू नेम कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसका पहला विकल्प OS सही है। अगले प्रश्न की जब हम बात करेंगे, इसमें दिया गया है यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर ये मल्टी यूज़र भी है, मल्टी प्रोसेसिंग भी है, मल्टीटास्किंग भी है, इनमें से सभी डी ऑप्शन इसका सही है, जिसमें इनमें से सभी यानी सभी गुण यूनिक्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है जिसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ए नंबर विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 का। 20वें नंबर में दिया गया है श्रेणी वार अथवा विषयवार संदेशों की पहचान करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन इसका आंसर ए नंबर फ्लैग होगा। फ्लैग के द्वारा हम श्रेणीवार अथवा विषयवार संदेशों की पहचान करने के लिए फ्लैग सुविधा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं खंड बा की। खंड बा में दिया गया है WAN का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, सभी लोग जानते होंगे। GUI क्या है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ऐसे इंटरफेस या ऐसे वातावरण जिनमें प्रत्येक चीज़ों को ग्राफिक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे के डेस्कटॉप के सभी आइकॉन ग्राफिक के रूप में प्रदर्शित होते हैं, उन्हें GUI कहते हैं। 1100 का टूस कॉम्प्लीमेंट लिखिए। आपको पता है कि टूस कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए पहले हमें उसे 8 बिट में कन्वर्ट करते हैं, 8 बिट के बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और वंस कॉम्प्लीमेंट के सबसे LSB में यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में एक को जोड़ेंगे और जो भी आंसर हमको प्राप्त होगा उसे हम टूस कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो 1100 के पहले अगर हम 4 डिजिट और बढ़ाते हैं 00001100, इसका जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो शुरू के 4 0 4 1 में बदल जाएंगे, ये वाले 2 1 0 में बदल जाएंगे और अंत के 2 0 1 में बदल जाएंगे, इसलिए डिजिट बनेगी हमारी 11110011। जब हम इसमें 2 और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए LSB में 1 जोड़ेंगे तो डिजिट हमारी बनेगी 1111000100। यानी जब हम इसको निकालेंगे तो
आप देखिए ये दिया गया है 1100। जब हम इसको 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0001100। अब हम इसका जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो जब 11110011, इसमें हम +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 कैरी 1 110 कैरी 1 0 और 1111। ये आंसर हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर 2's कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट है। आप इसे एक बार देख सकते हैं अथवा मिला सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है और एंड गेट की ट्रुथ टेबल लिखिए। तो और गेट की ट्रुथ टेबल आपको पता है कि यदि एक भी 1 होता है तो आंसर 1 प्राप्त होता है, और एंड गेट में अगर एक भी 0 होगा तो आंसर 0 प्राप्त होता है। ये मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं और बड़ा आसान है। EBCDIC का फुल फॉर्म लिखिए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ए एवं ए के लिए आस्काई कोड क्या है? कैपिटल ए का आस्काई कोड 65 होता है, जबकि स्मॉल ए का आस्काई कोड 97 होता है। एरे को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों को किताब से मिल सकता है। SMTP क्लाइंट क्या है? SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल जब हम भेजते हैं तो ईमेल को भेजने के लिए इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आस्काई का अर्थ क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इस प्रकार के बाइनरी कोड हैं जो सभी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कंपनियों के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। वर्तमान में इसी कोड का प्रयोग हो रहा है। ये 2 प्रकार के कोड होते हैं, आस्काई 7 और आस्काई 8। आस्काई 7 के द्वारा हम अधिकतम 128 कैरेक्टरों को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आस्काई 8 के द्वारा हम अधिकतम 256 कैरेक्टरों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बाइनरी जोड़ के 4 नियम क्या हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप सीधे से लिख सकते हैं 1 + 0 = 1 पहला नियम है। दूसरा नियम है 0 + 1 = 1, और तीसरा नियम है 0 + 0 = 0, और चौथा नियम है 1 + 1 = 10 होता है। जब उसके लिए हम आंसर में 0 लिखेंगे और एक कैरी बाईं ओर ले जाते हैं।